हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका शंकर पाठशाला में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए वास्तविक संख्या का जो एनसीईआरटी का जो लेक्चर नंबर 4 तक हम कर देते हैं। यानी लेक्चर नंबर 4 में एचसीएफ एलसीएम का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए समझा दिए हैं। उसका दो संख्या एक थ्योरम होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके सदैव लासा मासा के बराबर होता। अब एक्सरसाइज का वो क्या कर रहे हैं जी, सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक्सरसाइज को क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। वीडियो को आप लोग खूब अच्छे से देखिए और जहाँ दिक्कत लगे आप लोग का कमेंट कीजिएगा जरूर। हम रिकॉर्ड करके चढ़ा देंगे। अगर दिक्कत लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उसमें कहाँ दिक्कत है, सॉल्यूशन में कहाँ समझ में नहीं आया जी। आप लोग रिस्पॉन्स जहाँ से जल्दी दीजिएगा वैसे हम क्या करेंगे, लाइव भी पढ़ाना चालू कर देंगे। आइए अब हम लिख दिए प्रश्न, जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए सबसे पहले सवाल है जी, आइए सबसे पहला सवाल है 140। अभी जस्ट सॉल्यूशन में आपसे बताएं कि 140 मिले तो क्या करना है, यानी कि 140 को लिखना है ऐसे जी। आप जानते हैं कि 40 बना होगा 14 गुने 40 जी, यहाँ 14 लिखिए, यहाँ 10 लिखिए जी। यानी कि 14 गुने 10 करेंगे तब ना 140 है। तो 14 को जानना करते 7 दूनी 14, आप 1 10 के लिए 5 बस यहाँ लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 7। आइए इसको पावर के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो यहाँ 2 का 1 होता है, 2 यहाँ 5 का 1 होता है। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आइए दूसरा नंबर सवाल है जी। चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर लिख देते हैं जी। दूसरा नंबर सवाल है 156। तो 156 लिखिए यहाँ पर जी। अब 156 में सर तो वैसे तो होगा नहीं, यहाँ 0 है नहीं सर, नहीं होगा जी, सही बात है जी। आइए इसको तोड़ के लिख लेंगे। दो बार में जब भी सम संख्या लास्ट में दिख जाए, यानी कहीं दिख जाए सम संख्या, तो 2 बार में लगेगा। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 बार में लग जाएगा जी 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 बार में लग जाएगा जी, क्या लग जाएगा 13 आ जाएगा। बस ये हो गया जी, आपको हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 13। आइए इसको लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। आइए हो गया जी। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर है जी। तीसरा नंबर आपके पास क्या है, 3885। तब जब इकाई अंक दिख जाए 5 तो खैर लगेगा 3 से या 5 से लगेगा जी, इसके अलावा नहीं लगेगा। अब दूसरे सोचने के बाद गलत है। तो 3 का एक विभाजक नियम की जोड़ने के बाद 3 के गुना जाएगा 3 से लगेगा। तब 5 8 8 3 11 11 8 3 11 11 2 13 13 5 18 यानी कि 8 3 का गुना जाए जी। 8 यानी कि 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 का गुना जाए यानी कि एगो 3 बार में लगेगा जी। चलिए आइए अब इसको लगा देते हैं जी, 3 बार में लगा देते हैं जी। आइए तो 3 बार में लगा तो 18 क्या लगा देंगे, 3 बार में लगा देंगे तो 12 तिया 36, 12 लगा देंगे जी। अब बच गया, क्या बच गया 2 सत्तिया 21। अब क्या बच गया जी, 1 5 तिया 15, 5 दिया 15 सत्तिया 21 22। अब आते 36 2 38। आइए अभी देखते 7 5 12 3 15, अभी भी 3 बार में लगेगा जी। सॉरी 3 बार में लगाए हैं, लिखे 2 बार में। तो 4 तिया 12, यहाँ क्या हो जाएगा, कट गया जी। यहाँ 7 उतर जाएगा जी, तो क्या उतर जाएगा, 1 बार में लग जाएगा। 1 बार में लग जाए 7 5 12 12 12 2 14 1 15, ठीक तो लग रहा था। 4 तिया 12 लगा दिए, कट गया जी। यहाँ 7 3, यहाँ क्या उतर गया 3 लगा दिए, सॉरी 3 दूनी 6 लगेगा, 3 दूनी 6 लगेगा जी। अब 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 3 6 104 तिया 12। चलिए अब क्या देखते हैं, 5 4 9 9 2 ग्राम नहीं लगेगा 3 से, अब लगेगा 5 से जी। 5 से लगेगा तो 8 5 40, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 रे 25, फिर 5 बार में लगेगा जी। 17 5 85, सही लगा ना। 8 5 40 उतर गया 2, यहाँ 25 5 रे 25 और 17 5 85। फिर से गुना कर लेते, 3 तिया 9 3 तिया 9 9 5 45, अब 45 5 200
22। अब 22 से 10 गुना करें आ जाएगा जी, ठीक तो है ना। 17 पचे 85, 5 तिया 15, 8 बचे 40, 2 42, ठीक है जी। फिर पचरे 25, अब 3 दूने सॉरी पचरे एक रास्ते एक गुना करते, एक रास्ते एक गुना। अब इससे गुना करेंगे, इससे 5 तिया 15, 3 दूने 6, 1 7 अचरते बाद, ठीक है। अब 3 से गुना करें तो 5 तिया 15, 3 7 21, 1 22, अब 12 तिया 36 से 2 38, ठीक है जी। अब लिख लेंगे, क्या लिख रहे हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो गया जी। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको गुणनखंड के रूप में कर दो तो 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 गुना 17 आ गया। अब आइए क्या है, अब से चौथा नंबर हिसाब है। कई नंबर, चौथा नंबर हिसाब है जी, चौथा नंबर हिसाब है जी। आइए इसको लगाइए जी। तब 5 बार में 3 लग, 5 बार 10, 5 बार में तो लगता है जी, ठीक है। कई बार में लगता, 5 बार में लगता है जी। चलिए इसको 5 बार में पहले लगाते हैं जी। 5 बार में लगा देंगे, तब 5 बार में लगा देंगे, तब 5 इकाई 5 और 0 0 1, 1000 जब भी एक रहे ने तो एगो 3 बार में लगता है, एगो मतलब 7, एगो 7 बार में, एगो 3 बार में लगाते हैं। 3 बार में लगता है 37 की कितना होता है, नहीं 11, 11 नंबर 99, 11 बार में लगे तो 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, यहाँ 99 लगा तो क्या हो जाएगा, 1 बच गया, यानी 11 से भागा दीजिए जी। 11 नंबर 99, तो यहाँ 1 आ गया, 11 नंबर 99 1 आ गया जी, ठीक। तो 99 9, 11 नंबर 99 33, पहले 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में 3 बार में लगाते तो क्या लगता है, 3 तीका 9, फिर लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बच गया, 3 तीका 9, 1 बच गया जी, 11 नहीं लगेगा। 11 बार कई बार में लगेगा, 11 बार में, 11 बार में लगे तो 11 नंबर 99, ठीक है। यहाँ बच गया, यहाँ 1 बच गया, फिर 1, तो यहाँ 11 बार में लग गया जी, यानी कि 99 बार में, फिर 11 नंबर 99, 11 नंबर 99, एगरनामा 99 गलत हो रहा है। फिर 7 बार में लगेगा, 13 बार में लगेगा, चलेगा। तो नहीं, पहले 7 बार में लगा के देखते जी, 7 बार में लगा तो 7 इकाई 7, ठीक, 7 इकाई 7 लगा दें, ठीक। 7 इकाई 7 लगा, 3 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 इकाई 7 30, तो 7 चौका 28, अब क्या बच गया, 2 7 21, 21 3 बज, 7 चौका 28, तो 7 21, फिर क्या हो जाएगा, 7 बार में 7 इकाई 7, तो 7 3 10 0, 7 चौका 28, सॉरी 7 चौका 28, और ये 7 कैसे 3 लगेगा, 3 बार में जी, तेगा। अब क्या लगेगा, 11 बार में, यहाँ 13 आ गया, चलिए ठीक। यहाँ लिख देंगे 5 5 5005, इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 11 गुना 13। अब लास्ट वाला है जी, देखो 74 29 से क्या है, 74 29 है जी,
कैमा जी पाँचवा, तो 74 29 74 29 में ये इसको आप लोग याद रखें कि ये क्या होता है 17 गुना 19 गुना 23 होता है जी, याद रखिएगा। चलिए यार अब खसखसा रहा है इसको। चलिए आज तक के लिए यहाँ तक सोल्यूशन रखते हैं जी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे जी। थैंक यू वाचिंग।